हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम प्रियंका और आज हम करने जा रहे हैं I.C.S.E क्लास 10 का चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो से, एंड प्रपोर्शन के भी वीडियोस आएंगे, सब एक्सरसाइजेज के सेपरेट वीडियोस होंगे जिससे तुम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाए। दो रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत जूनियर क्लासेस से तुम लोग करते आ रहे हो, सो बेसिक तुम लोगों को पता है। यहाँ हम क्या करेंगे, थोड़े से ऑब्वियसली थोड़े से एडवांस लेवल होंगे, थोड़े से वो बेसिक वाले ही तुमको दिखेंगे सम्स, तो मिक्स है। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इजी है, कुछ सम्स तुमको बहुत इजी लगेंगे, कुछ नए होंगे जो हम हर तरीके के सम इन वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज रेशियो के पार्ट से। सर रेशियो एक्चुअली तुम लोगों का समझा हुआ है। रेशियो क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उनको रेशियो में भी कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक तरीका रेशियो भी है। तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी, जैसे हम अगर एक स्कूल में बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो पता कर रहे हैं, वो 5:3 है, तो हम ऐसे ही बोलते हैं 5:3। तो इसमें ये हम एक तरीके का कंपैरिजन कर रहे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, तो ये एक रेशियो हो गया। इस रेशियो का दो ही पार्ट होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंड जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। जैसे एक फ्रैक्शन में, जैसे इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 5/3 लिखेंगे तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा। तो जैसे फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम कहते हैं, बट जैसे ही ये रेशियो के फॉर्म में हम लिखते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है, फर्स्ट एंटीसीडेंट एंड सेकंड कॉन्सिक्वेंट। तो बिल्कुल बेसिक, अगर फिर भी भूल चुके हो कोई भी कारण से, अगर नहीं समझ में आया, पहले मैथ्स ठीक से नहीं समझ में आया था, तो ये सारे रेशियो के जो पार्ट हैं जूनियर क्लासेस वाले, बिल्कुल बेसिक से, वो सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं और वो अवेलेबल है यहाँ डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अभी हम लोग करते हैं इन रेशियो के और कितने तरीके के पार्ट्स होते हैं जो हम लोग क्लास 10 में एक नया करने वाले हैं, जो अभी तक किया नहीं है, तो वो देखते हैं। सो क्लास 10 में हम रेशियो के कुछ अलग पार्ट जो करने वाले वो है ये डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो, ठीक है, जो पहले कभी तुम लोगों ने किया नहीं था। जैसे ये सारे रेशियोज हैं, देखो हम इसी तरीके से कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज़ को, बट अगर इस तरीके के सम रहे तुम्हारे पास, जैसे कंपाउंडेड रेशियो, तुम्हारे पास ये सम रहे 2:3 एंड 4:9, और बोले इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालो, ठीक है। तो हम कंपाउंडेड रेशियो कैसे निकालते हैं, सो हम इनके एंटीसीडेंट्स और कॉन्सिक्वेंट्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इस रेशियो का एंटीसीडेंट है 2 और इसका है 4, तो हम इन दोनों एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो का साइन लगाएंगे, और जो कॉन्सिक्वेंट है 3 और 9 इनको दूसरे साइड में रखेंगे। तो हमारा कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा इसका, 8:27, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी दो पार्ट रहेंगे, ऑब्वियसली दो रेशियोज रहते हैं तभी हम कंपाउंडेड रेशियो निकाल पाते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट करना मतलब जो भी रेशियो दिया हुआ है तुमको, उसका तुमको स्क्वायर करना है, तो वो डुप्लीकेट हो जाता है, राइट। डुप्लीकेट का मतलब तो हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे लिख दो, बट यहाँ वो मतलब नहीं है। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर कर दो। सो 2:3 इसका अगर डुप्लीकेट करना है तो 2 का भी स्क्वायर करो, 3 का भी स्क्वायर करो, तो योर आंसर विल बी 4:9, ठीक है, मतलब स्क्वायर हो गया, बस वही है डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट, मतलब इस बार क्यूब करनी है। तो 2:3 है, इसका अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो बोले तो हम 2 और 3 का क्यूब करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस सम के हिसाब से, 8:27। नेक्स्ट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो। नाउ ये डुप्लीकेट का जस्ट ऑपोजिट है, मतलब यहाँ अगर स्क्वायर किया है तो सब डुप्लीकेट में हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 9:16 का सब डुप्लीकेट करना है, मतलब हम ऐसे लिखने वाले हैं, दोनों तरफ रूट लगाया एंड देन स्क्वायर रूट से निकाल लो, दैट इज़ 3:4 इसका आंसर आ जाएगा सब डुप्लीकेट। और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 8:1, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट कर दो। सो 8 और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 1, तो क्यूब रूट ऑफ 8 होता है 2 और क्यूब रूट ऑफ 1 होता है 1, सो 2:1 इज द आंसर। तो ये दोनों तो बिल्कुल अपोजिट हो गए, डुप्लीकेट का अपोजिट सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का अपोजिट सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। अभी नेक्स्ट आता है रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब बिल्कुल सही समझे, उल्टा करना है। सो 4:5 का क्या होगा, 1/4:1/5, पर हम इसको यहीं ख़त्म नहीं करते, इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले हमने एक एक जो भी पार्ट था, जैसे एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का रेसिप्रोकल किया, और अब इसको ये इस 2, अगर इस 2 एक्चुअली क्या होता है, ये साइन जो है रेशियो का, ये डिवाइड का साइन होता है। तो इसको सॉल्व करोगे, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/5 है, यानी 1/4 इंटू 5/1, यानी हमारा आंसर 5:4 आ गया। तो
बिल्कुल फटाफट करने के लिए बस एक चीज़ समझ लो कि जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे तो उल्टा हो जाता है, रेशियो कॉन्सिक्वेंट बन जाता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट बन जाता है कॉन्सिक्वेंस। तो 4:5 का आंसर 5:4 ही होगा, बट हमको ऐसे करके दिखा के फिर यहाँ आंसर लाना होगा, ठीक है। और भी कुछ बेसिक सम्स होंगे, ये वाले सम्स होंगे, तो चलो हम रेशियो के जितने तरीके के सम्स है तुम्हारे एक्सरसाइज में, तुम्हारी बुक में, वो हम करते हैं। सो ये हमारा पहला सम हमारे पास लिखा है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, ये पहला रेशियो दे दिया, दूसरा रेशियो दे दिया, तीसरा रेशियो दे दिया। तो 3 रेशियो हैं, ये हमारे पास पेयर हैं और हमको इनका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। हमने क्या किया था, सारे एंटीसीडेंट को मल्टीप्लाई किया, इस टू सारे कॉन्सिक्वेंट को मल्टीप्लाई किया। 2 से ज़्यादा कितने भी रेशियो हम यही काम करने वाले हैं, तो हम कंपाउंडेड रेशियो निकालेंगे, सारे एंटीसीडेंट लेते हैं, मतलब a माइनस बी उस पार्ट का हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ है a⁴ माइनस b⁴। ये एक साइड हो गया, इस 2 का साइन लगाया, दूसरे साइड a प्लस बी, a² प्लस b² a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ना अब हमको इसको सॉल्व करना है, जितना काट सकते हैं काटे। ये रेशियो का साइन हटा के तुम अपॉन का साइन लगा के इसको फ्रैक्शन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर ऐसे ही रहने दो रेशियो, ऐसे भी हम काट सकते हैं, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, दोनों ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये सब हम कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले इसमें, हम सब इसको सिर्फ खोलेंगे। तो मैं इसमें लिखती हूँ a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तो 2 बार a प्लस बी लिख देती हूँ, a प्लस बी a⁴ माइनस b⁴ को थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो ये क्या है, एक्चुअली a² का होल स्क्वायर माइनस b² का होल स्क्वायर है। तो हम आगे के पार्ट में इसको सॉल्व करेंगे। इधर देखते हैं, तब तक a प्लस बी है, a² प्लस b² तो एज इट इज़ रहेगा, a² माइनस b² 2 बार है, मतलब a² माइनस b² a² माइनस b², 2 बार लिख दिया, ओके। नाउ इस पार्ट में हम आते हैं। सो a माइनस बी, a प्लस बी a²। अब देखो ये पार्ट x मानो, ये पार्ट y मानो, तो ये क्या है, x² माइनस y² है। x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या हुआ, x प्लस वाई x माइनस वाई। वैसे ही हम इसको करते हैं, a² प्लस b² a² माइनस b², ठीक है। ये एक पार्ट हुआ, इस टू ये पार्ट हम लिख रहे हैं a प्लस बी a² प्लस b²। ये तो अभी हमने किया, ये और कर सकते हो a प्लस बी a माइनस बी, बट एक बार मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको भी और खोल देंगे। अभी इतने में ही हम देखते हैं क्या क्या कट रहा है, ठीक है। तो हम रेशियो में इसी तरीके से एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को काट सकते हैं बिना फ्रैक्शन में लाए। तो a माइनस बी वहाँ अभी नहीं दिख रहा है हमको, a प्लस बी 1 है, ठीक है, ये कट गया, a² प्लस b², ये रहा, कट गया, a² माइनस b² एक बार है, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है a माइनस बी a प्लस बी इस टू, वहाँ पे हमारे पास a² माइनस b² बच रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब देखो ये भी कट रहा है, a माइनस बी a प्लस बी तो हमारे पास आंसर क्या है हमारा, 1:1। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। नेक्स्ट 2 सम्स देखते हैं अपने। सो सेकेंड नंबर सम में लिखा हुआ है, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √5:7। डुप्लीकेट करना मतलब स्क्वायर करना, तो √5:7 का डुप्लीकेट रेशियो होगा √5, मतलब दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, और 7 का √5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर 49 एंड सिंपल, ठीक है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम क्लास 10 के सम्स कर रहे हैं, इतने ईजी सम्स हैं रेशियो के। नाउ नेक्स्ट है नंबर 3, फाइंड सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट मतलब क्यूब रूट करना है हमको। सो 27a क्यूब का क्यूब रूट करते हैं, 64b क्यूब का। सो एग्जैक्टली क्या हुआ देखो, क्यूब रूट में 27 इज 3 इंटू 3 इंटू 3, और a तो a इंटू है, लिख भी सकते हो, मन में भी सोच सकते हो। और 64 2 का होता है, बट हम यहाँ 4 का ले लेते हैं, 4 4 4 3 का पेयर मिल जाएगा हमको, और b। सो 3 के पेयरिंग से एक निकलता है, क्यूब रूट में यही होता है। सो एक 3 निकला और एक a निकला, 3a इधर हुआ और उधर 4b हुआ, एंड दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सम क्या है। सो नंबर 4 है, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो 1/4:1/9। सब डुप्लीकेट मतलब हमको रूट करना है। और देखो ये जो रेशियो होते हैं, मतलब फ्रैक्शन में जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रेशियो होते हैं, इनको हमको सिंपल रेशियो, मतलब इस तरीके से 2:3 ऐसा रहे, सिंपल रेशियो में बदल देना चाहिए। तो पहले हम भले इसको कर लें, कैसे भी तुम पहला स्टेप कुछ भी कर सकते हो।
ठीक है, मैं पहले इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करती हूँ। तो 1/4 डिवाइड होता है इस 2 का मतलब, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये 9/1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास नॉर्मल रेशियो एक 9:4 या 9/4 मिल गया। अब मैं अगर इसको रेशियो करूँ, मतलब 9:4 का अभी मैं सब डुप्लीकेट करूँ, सो मैं करूँगी √9:4, दैट इज़ 3:2। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, या तुम ये पहले भी कर सकते थे, 1/4 का रूट और 1/9 का रूट होता 1/2 और 1/3, फिर रेसिप्रोकल करके 3:2 वैसे भी ला सकते थे। नाउ नेक्स्ट है फाइंड रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 1/9:2। इसको हम पहले रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब 1/9 का हो गया 9 और 2 का हो गया 1/2। अब इसको ठीक से लिखने के लिए ये इस 2 का साइन है, मतलब डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई करो तो 2/1 होता है, मतलब 18/1 या फिर 18:1। दिस इज़ द रेशियो। अब देखो और किस टाइप के सम्स हो सकते हैं हमारे एक्सरसाइज में। तो एक अलग सम है, अभी लिखा है इफ A:B इज इक्वल टू 1/4:1/5 एंड B:C इज इक्वल टू 1/7:1/6, फाइंड A:B:C। अभी ये अलग अलग रेशियो है, इनमें अगर कुछ कॉमन है तो वो क्या है, ये B। तो B क्या सेम है, इसमें भी 1/5 लिखा है और इसमें भी 1/7 लिखा है। तो ऑब्वियसली हम अभी तो तीनों को एक साथ मिला नहीं सकते, बिकॉज B को हम फिर क्या लिखेंगे, 1/5 या 1/7। तो पहले हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इस रेशियो का B और इस रेशियो का B सेम हो जाए, तो फिर हम एक ही ले लें। तो उसको कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहला काम तो ये करो कि ये जो तुमको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा है रेशियो का, इसको सबसे पहले सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, फिर हम आगे का सम करेंगे। तो हमारा है A:B, दैट इज़ 1/4:1/5, दैट मीन्स 1/4 इंटू 5/1, और ये हमको मिल गया 5/4, मतलब 5:4। ये हमको अभी एक नॉर्मल रेशियो मिल गया। वैसे ही B:C को भी करते हैं, सो 1/7:1/6, मतलब 1/7 इंटू 6:7 या 6/7। अब देखो यहाँ पे B जो है, एक तरफ 4 है, दूसरी तरफ 6 है, और हमको ये नंबर सेम करने हैं। तो सेम कैसे करें, ये जो दोनों B है इन्हीं का हम एलसीएम लेते हैं। तो हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ दोनों B, मतलब पहला B है 4 और दूसरा B इधर का है 6। 4 और 6 का एलसीएम लो, तो जब तुम लोग एलसीएम लोगे तो इसका आंसर आएगा 12। ठीक है, ये रफ में कर लोगे। सो 4 और 6 का एलसीएम हुआ 12, यानी हमको इन दोनों B को 12 में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करें, तो देखो इस बार मैं A:B को A/B लिखती हूँ, तो इससे हम करना हमारा इजी हो जाएगा। A/B क्या है, 5/4 है, और हमको इस 4 की जगह रखना है 12। कैसे करेंगे, इंटू 3 करने से होगा। अब अगर इसको इंटू 3 किया तो ऊपर वाले को भी इंटू 3 करना पड़ेगा, सो हो गया 15/12। वैसे ही B/C को भी चेंज करो। B/C है 6/7, और हमको B को 12 करना है। इस बार B ऊपर है, यानी ऊपर हमको 12 चाहिए। कैसे होगा, 6 को मल्टीप्लाई बाई 2 करके, तो नीचे भी हमको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा। रेशियो में हर चीज़ सेम होती है। 7 2 ज़ा 14। अब ठीक है, A 15 है, B 12 है, यहाँ पे भी B 12 है और C 14 है। तो हम अब लिख सकते हैं A:B:C इज इक्वल टू 15:12:14, एंड दिस विल बी आवर आंसर। सो हमारा नेक्स्ट सम है, नाउ देखो ये भी अलग सा सम है। इफ 4x² प्लस xy इज टू 3xy माइनस y² इज इक्वल टू 12:5, फाइंड x प्लस 2y इज टू 2x प्लस y। अब ऐसे सम को हम किस तरीके से करेंगे, हमको जो गिवन दिया हुआ है हम वहाँ से ही सम की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पार्ट, हमको ये दिया हुआ है, इसी को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं ये कैसे आता है वैल्यू। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 4x² प्लस xy, इस 2 की जगह हम अपॉन का साइन लगाएं, नीचे लिखते हैं 3xy माइनस y² इज इक्वल टू 12/5 है। ठीक है, अब इसमें कॉमन जा रहा है x, इसमें y कॉमन जा रहा है, बट फिर आगे पे कुछ हो नहीं पाएगा और एक्स्ट्रा, तो हम ऐसा करते हैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। सो 20x² प्लस 5xy इज इक्वल टू 36xy माइनस 12y²। ओके, सबको एक तरफ लाते हैं। सो 20x² प्लस 5xy माइनस 36xy प्लस 12y² इज इक्वल टू 0। 31xy हो गया प्लस 12y²। सो ये हमारा मिडिल टर्म फैक्टर, जैसे मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
हम इसको मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व करके देखते हैं आगे का पार्ट। सो मिडिल टर्म फैक्टर से करेंगे तो क्या होगा, 12 और 20 जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 240 साइन के साथ प्लस 240। मिडिल टर्म क्या है, -31। अब हमको ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 240 और प्लस या माइनस करके -31 आता हो। तो देखते हैं 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। और अब इसको देखते हैं किस तरीके से कॉम्बिनेशन करें। सो हमने ये लिया, ये 16 और वो 5 और 3 15, तो 16 × 15 करने से 240 तो हो ही रहा है और 16 15 को ऐड करने से 31 हो रहा है। साइन देख लेते हैं, -16 -15 अभी ठीक है, इसको हम यहाँ लाते हैं। तो 20x² माइनस 15xy माइनस 16xy प्लस 12y²। इसमें 4 जा रहा है, y जा रहा है, सेम बच रहा है। सेम बचना मतलब हम अभी तक सम ठीक कर रहे हैं। ओके अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में आइदर और लगाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, आइदर 4x - 3y = 0 और 5x - 4y = 0। यानी इस पार्ट को करेंगे तो आ रहा है 4x = 3y और इस पार्ट को आ रहा है 5x = 4y। ठीक है, तो हम इससे x की वैल्यू निकालते हैं, x = 3y/4 और इसमें x की वैल्यू 4y/5 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये x की वैल्यू इनमें डालेंगे और फिर ये रेशियो हम निकाल करके लाएंगे। बट क्योंकि यहाँ पे 2 बार x की वैल्यू आ गई तो हम एक एक करके सम को करते हैं। पहले हम लिखेंगे इफ़ x = 3y/4 तो क्या होता है ये रेशियो, इसका मतलब इसके 2 आंसर आने वाले हैं। तो मैं इतने पार्ट को इरेज करती हूँ और हम x की वैल्यूज़ एक एक इसमें पुट करते हैं। तो ठीक है, मैंने सम इरेज नहीं किया, उसी साइड में हम देख लेते हैं, तो ठीक है सम भी दिखता रहेगा। तो हमको करना था x + 2y, इस 2 की जगह अपॉन का साइन दे दिया, 2x + y, इसकी वैल्यू हमको चाहिए। तो हमारा पहला x का वैल्यू क्या आया था, 4x = 3y, मतलब x = 3y/4। तो हम वो वैल्यू डालें तो हम लिखेंगे पुटिंग x = 3y/4, तो 3y/4 + 2y/2 × 3y/4 + y। अब सिंपली सॉल्व करना है, ऊपर 11y अपॉन, ये भी हम एलसीएम लें, 2 आ रहा है तो 3y + 2y, ये 5y आएगा। ओके, ये 4 है ना। सो अब हम इसको रेशियो का दे तो 11y/4 × 2/5y आ रहा है, y कट गया, 2 2 = 4। तो हमारा आंसर इसका तो आ रहा है 11:10। ठीक है, 11/10 बोलो या 11:10, ये एक रेशियो आया इसका। बट x की वैल्यू हमारी दूसरी भी आई है 4y/5, तो अब हम वो डालेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट लिखते हैं, पुटिंग x = 4y/5। तो अब हम इसमें डालें 4y/5 + 2y/, 2x + y की जगह 2 × 4y/5 + y। ओके, सो एलसीएम लिया 5, 10 आएगा, 10 4 14y, और यहाँ पे अच्छा अपॉन यही लिख देते हैं, ये कट नहीं रहा तो इसको तो हमको एलसीएम ही लेना है। 5, ये देखो 8y है तो 8y प्लस ये 5y हो रहा है। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा है 14y/5 × 5/13y। 5 कटा, y कटा, तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 14:13। तो ये 2 आंसर हमको लिखने पड़ेंगे। पहला आंसर है 11:10 एंड दूसरा आंसर है 14:13। Okay, so our next sum. If 3x + 1 = 5x + 3 is the triplicate ratio of 3:4, find x. यहाँ पे ये क्या दिया है, ट्रिप्लिकेट रेशियो दिया है 3:4 का। ट्रिप्लिकेट मतलब जिसके हम क्यूबिंग करने से निकालते हैं। तो जैसे लिखा है हम उसको नोटेशन फॉर्म में लिखें, तो लिखा है इफ़ 3x + 1 = 5x + 3 is triplicate ratio of 3/4,
मतलब अगर ये हो, बस ये हमको दिया, अब हमको फाइंड x, सिंपल लीनियर इक्वेशन की जैसे सॉल्व करना है। मेन था इसको नोटेशन फॉर्म में चेंज कैसे करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। सो हमने x वाला पोर्शन एक तरफ रखा, नंबर वाले पोर्शन एक तरफ रखे। सो 7 5, ठीक है, 57x इज इक्वल टू 17, x इज इक्वल टू 17/57। बस ये तो कटता नहीं, तो हमारा आंसर यही आएगा, x इज इक्वल टू 17/57। ओके, सो अपना सम नंबर 9 है, a woman reduces her weight in the ratio 7:5. What does her weight become if originally it was 91 kg? ओके, शी हैज़ रिड्यूस्ड हर वेट बाई 7:5। तो देखो रेशियो से भी पता चल रहा है, पहले वाला 7 ज़्यादा बड़ा है और 5 छोटा है, सो यही हुआ है, वेट रिड्यूस हुआ है, पहले ज़्यादा था और अभी कम हुआ है। उससे भी पता चल जाता है कि पहले वाला कौन सा था रेशियो और बाद वाला कौन सा था। और हमको बताना क्या है, हमको बताना है कि व्हाट डज हर वेट बिकम, मतलब बाद में क्या हुआ। सो हम सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो लिखते हैं, लेट हर ओरिजिनल and reduced weight B। अब 7:5 का रेशियो है, तो हम उसको रेशियो को हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, 7x and 5x, 7x kg and 5x kg, ठीक है। ये उसका ओरिजिनल एंड रिड्यूस वेट है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि ओरिजिनली इट वाज 91 kg, तो वो लिख दो कि ओरिजिनल एज इज इक्वल टू 91 kg, ठीक है, ये गिवन है। सो ओरिजिनल एज 91 kg भी है, ओरिजिनल वेट 7x भी है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल हैं। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम 7x इज इक्वल टू 91, दैट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा अपना 13 आ गया। सो x इज इक्वल टू 13 है। अब हमको रिड्यूस वेट पता चल जाएगा। So therefore reduced weight is equal to 5x है, मतलब 5 into 13 that is 65 kg। बहुत easy सम था। So अपना 10th सम है, the ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 560 pupils is 5:3. If 10 new boys are admitted, find how many new girls may be admitted so that the ratio of the number of boys to the number of girls may change to 3:2। ठीक है, कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे जो दिया हुआ है कि पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं या टोटल नंबर ऑफ प्यूपिल्स, जो भी बोलो। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 560 है एंड नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 2 गर्ल्स, जो ओरिजिनल है वो कितना दिया हुआ है, दैट इज़ 5:3। ओके, अब सबसे पहले तो हम इसी से नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ओरिजिनली निकाल पाएंगे। रेशियो का सिंपल सा सम है कि सम ऑफ द रेशियो निकालते हैं अपने, सम ऑफ द रेशियोज इज इक्वल टू 5 + 3 यानी 8। तो बॉयज़ कितने हुए, तरीका क्या है, जो बॉयज़ वाला रेशियो है वो ऊपर लिखना है, टोटल नीचे लिखना है, इनटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब करते हैं 8 7 जा, सो 350 बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स है ये ओरिजिनल हम कर रहे हैं। सो 3/8 इंटू 560, 210 गर्ल्स है। हमको पता चल गया क्या ओरिजिनल नंबर थे। अब न्यू बॉयज़ कितने थे, 10, तो 10 न्यू बॉयज़ टुक एडमिशन ना, देयरफॉर न्यू नंबर क्या हुआ बॉयज़ का,
पहले कितने थे 350, उसमें 10 ऐड हो गए तो हो गए 360। ओके, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब न्यू गर्ल्स कितनी एडमिशन ले कि रेशियो 3:2 हो जाए, तो हम उन्हीं नंबर को x मान लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स टुक एडमिशन बी x। तो अगर x स्टूडेंट्स ने x गर्ल्स ने एडमिशन लिया है तो न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएगा, पहले 210 गर्ल्स थी, अब उसमें और x बढ़ गई तो इतने अभी हो गए। तो अभी नया नंबर क्या है, न्यू नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 360, न्यू नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये। अगर हम इसका रेशियो निकालें, दैट इज़ बॉयज़ इज टू गर्ल्स अगर करते हैं तो क्या होना चाहिए, 360/210 प्लस x होना चाहिए। और ये रेशियो दिया हुआ भी है, ये रेशियो कितना है 3:2 है, ये अपने सम में दिया हुआ है। तो अब हमको ये x की वैल्यू निकालनी है, तो बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें पहले, सो 630 प्लस 3x इज इक्वल टू 720, 3x is equal to 720 minus 630, that is 90. So x is equal to 90 divided by 3 हुआ 30। तो हमारा आंसर आ गया 30 न्यू गर्ल्स हैव टेकन एडमिशन। सो तुम लोगों को जो रेशियो के सम्स अपने एक्सरसाइज में दिखने वाले हैं वो भी इन्हीं के तरीके के होंगे, ऐसे ही सिमिलर सम्स होंगे करने वाले, तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो अब रेशियो वाले चैप्टर को अच्छे से करो, ये पूरा एक्सरसाइज है, ये पूरे अच्छे से करो। फिर हम आते हैं प्रोपोर्शन वाले पार्ट में। प्रोपोर्शन के 2 पार्ट हैं, तो उन दोनों पार्ट को हम दोनों अलग अलग वीडियो में ख़त्म करेंगे। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करते हुए ज़रूर जाना। चलो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, बाय बाय, जय हिंद।